वेलकम टू माय चैनल लर्न पर क्लिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में आपसे बात करने जा रहे हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक ऐसा विषय है जो आपको डायरेक्ट जॉब दे सकता है। जॉब जिसके लिए आप परेशान हैं वो आपको डायरेक्ट मिल सकता है। जॉब तो जॉब के लिए एक ऐसा कोर्स है से हम आपका इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं जो हमारे देश में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में बहुत चर्चित है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। और वो कोर्स है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है टैली का। टैली बहुत ही सिक्योर्ड और बहुत ही पॉपुलर अकाउंटिंग पैकेज है टैली। तो आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे टैली के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि टैली है क्या और उसमें हम कर क्या सकते हैं। तो ये जो टैली है, टैली को कहा जाता है टैली इज ए कंप्लीट अकाउंटिंग पैकेज बाय विच वी कैन हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। टैली को कंप्लीट अकाउंट का पैकेज कहा जाता है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, तो किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को हैंडल कर सकते हैं। चाहे वो ट्रांजैक्शन रुपए का हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन किसी वस्तु का ही क्यों ना हो, तो उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं टैली में। टैली जब हम ओपन करते हैं तो उसका भी मैं प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से टैली को ओपन किया जाता है। जब हम टैली ओपन करते हैं तो टैली ओपन करने के साथ साथ आपको आवश्यकता पड़ती है एक कंपनी की, तो कंपनी बनाना होगा। तो जब हम कंपनी की बात करते हैं तो टैली में दो ऑप्शंस दिए हुए हैं कंपनी के लिए, और वास्तव में दो तरह की कंपनी भी होते हैं। एक वैसा कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ रुपये पैसे का ट्रांजैक्शन करता हो, सिर्फ और सिर्फ रुपये पैसे का लेन देन का हिसाब किताब रखता हो, और एक वैसी कंपनी जो गुड्स से रिलेटेड हो, सामान से संबंधित हो, वैसी कंपनी जो किसी भी सामान को सेल करती हो या फिर परचेज करती हो, या फिर रॉ मटेरियल को परचेज करती हो और उसका मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करती हो। इस तरह की कंपनी होती है। तो कंपनी दो तरह का होता है। एक कंपनी होता है अकाउंट्स ओनली और दूसरा कंपनी होता है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। तो हम दोनों की बात करेंगे। मुख्य रूप से अगर दोस्तों देखा जाए तो टैली को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट उसका अकाउंट का होता है और दूसरा पार्ट होता है इन्वेंट्री का। तो इस टैली में हम लोग अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों पार्ट को जानेंगे, समझेंगे। और ये जो टैली का कोर्स है, यदि आप ईमानदारी पूर्वक पूरी लगन से, पूरी मेहनत से यदि आप इस टैली के कोर्स को कर लेते हैं, कंप्लीट कोर्स को कर लेते हैं, तो जॉब बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा है। चाहे आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं, वहाँ पे भी एक अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। आप किसी एजेंसी में काम कर सकते हैं, वहाँ पे भी अकाउंट की आवश्यकता होती है। किसी होलसेलर के यहाँ आप काम कर सकते हैं, किसी स्टॉकिस्ट के यहाँ काम कर सकते हैं, बड़े बड़े कपड़े दुकान में काम कर सकते हैं, दवा मेडिकल के दुकान में काम कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा, बहुत ब्रॉड एरिया है टैली का जो आपको जॉब प्रोवाइड कर सकती है। यदि आप अपना भी खुद का भी चाहें तो 2, 4, 5, 7, 10 दुकान से आप टाई अप कर सकते हैं। टाई अप करने के बाद आप उसका अकाउंट का मेजरमेंट करेंगे, अकाउंट को हैंडल करेंगे और आपकी अच्छी मोटी इनकम हो सकती है। तो बहुत ही ईमानदारी से इस टैली को कोर्स करें। और ये टैली आप हमारे इस चैनल पे आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें किसी तरह का कोई शुल्क आपको नहीं देना है। और फिर मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा कि किस तरह से आपको इसमें जॉब मिल सकता है, कहाँ कहाँ पे जॉब मिल सकता है, कहाँ पे आप संपर्क करेंगे, कैसे आप काम करेंगे, आपको जॉब मिलेगा। इसमें बहुत सारा चीज़ आएगा, वो सारा का सारा चीज़ मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो आज इस टैली को मैं इस सेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूं और पहला आज का टॉपिक होगा कंपनी। तो जिस तरह से कंप्यूटर में आप वर्ड पढ़ते हैं, एक्सेल पढ़ते हैं, पावर पॉइंट जानते हैं, बहुत सारा चीज़ जानते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बनाते हैं फाइल को। तो यहाँ पे फाइल नहीं कहला के यहाँ पे कहा जाता है कंपनी। हम लोग बनाएंगे कंपनी को। और जब कंपनी बनाते हैं तो कंपनी में सारा का सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होता है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम लोग कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो किस तरह से कंपनी बनाते हैं, किस तरह से टैली को हम लोग ओपन करते हैं, किस तरह से टैली को क्लोज करेंगे, वो सारा का सारा चर्चा करेंगे। आप हमारे इस वीडियो में
अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली को। सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। चले आएंगे हम लोग ऑल प्रोग्राम्स में। ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ पे दिखेगा टैली ERP9। तो हम लोग टैली ERP9 को ओपन करने के लिए टैली ERP9 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से आपको मिल जाता है टैली ERP9। ये हमारा मेन टैली है, टैली एप्लीकेशन। इसको अब मैं क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, टैली ERP9 दिख गया। यहाँ पे स्टार्टअप के लिए एक हमारे पास विंडो ओपन होता है। इस विंडो में हमको जाना पड़ेगा सबसे पहले, अगर हमारा लाइसेंस वर्जन नहीं है तो वर्किंग इन एजुकेशनल मोड को जाके यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करेंगे। इस जगह पे भी दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, सिल्वर एडिशन मोड और गोल्ड एडिशन मोड। सिल्वर एडिशन मोड सिंगल यूजर के लिए है और गोल्ड एडिशन मोड मल्टीपल यूजर के लिए है और अनलिमिटेड मल्टीपल यूजर के लिए है। तो यहाँ पे अभी मैं बात करूँगा सिंगल यूजर मोड के लिए। तो सिंगल यूजर में हम आएंगे और फिर से इंटर बटन को प्रेस करते हैं। इतना करने के साथ साथ आप देख सकते हैं ये टैली हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे ओपन हो गया। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर का जो लाइन है वो हमेशा की तरह टाइटल बार कहलाता है। ये आपका बटन पैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटन पैनल दिया हुआ है। ये गेटवे ऑफ टैली का एरिया है और ये जो एरिया है ये कंपनी, जो भी कंपनी आपका ओपन होगा वो सारे के सारे कंपनी का यहाँ पे लिस्ट आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज। जिस भी कंपनी को हम सेलेक्ट करते हैं उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, अब टैली तो हमारा ओपन हो चुका है। अब टैली में हमें बनाना है कंपनी। कंपनी बनाने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एक कंपनी हमारा ओपन है जिसका नाम है आकाश एंड विवेकानंद। तो एट फर्स्ट मैं इस कंपनी को क्लोज करूंगा। कंपनी को क्लोज करना हो, ओपन करना हो, बंद करना हो या डिलीट करना हो या एडिटिंग करना हो, सब के लिए फर्स्ट स्टेप Alt+F3 ही होगा। Alt+F3 बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली की जगह पे आ गया कंपनी इन्फो। ये कंपनी इन्फो का हमारा मेनू ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, कंपनी को बंद करना है। तो यह सेट कंपनी से हम लोग कंपनी को बंद कर सकते हैं, सेलेक्ट कंपनी से कंपनी को ओपन कर सकते हैं, क्रिएट से कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं और अल्टर से हम लोग कंपनी में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर किसी भी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी, नहीं मैं यहाँ सेट कंपनी में आता हूँ और सेट कंपनी में आए एरो की के मदद से आना है और इंटर बटन को प्रेस किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कंपनी, एक कंपनी का लिस्ट हमको दिख रहा है आकाश एंड विवेकानंद। यहाँ पे भी फिर मैं आके इंटर बटन को प्रेस करूंगा और ये अब हमारा सारा का सारा कंपनी बंद हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ कंपनी की जगह पे ब्लैंक आ गया, कोई भी कंपनी हमारा ओपन नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूँ कंपनी को क्रिएट करना। हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, किस तरह से हम कंपनी को बना सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी को बनाने के लिए आपको Alt+F3 बटन को दबाना है। Alt+F3 बटन इसलिए दबाना है कि कंपनी इन्फो का मेनू डिस्प्ले होगा और उस मेनू में आपको जाना पड़ेगा क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में आके हम इंटर बटन को प्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी क्रिएशन का एक हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे डायरेक्टरी दिया हुआ है C:\tally ERP9 डेटा। ये इस डेटा वाले फोल्डर में ही हमारा सारा का सारा कंपनी स्टोर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, तो हम यहाँ पे कंपनी का नेम टाइप करेंगे, लर्न पर क्लिक। चलिए दोस्तों लर्न पर क्लिक ये हमारी कंपनी का नाम है, हमने डाल दिया। फिर इंटर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे मेलिंग नेम आया। मेलिंग नेम में यदि हम चाहें तो कंपनी का कुछ दूसरा भी नाम अगर है तो वो भी नाम हम डाल सकते हैं, अगर नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारी कंपनी का कोई दूसरा नाम नहीं है। अब आते हैं एड्रेस में, ये कंपनी है कहाँ पे। ये जहाँ पे भी आपके कंपनी का एड्रेस होगा उसको आप दे सकते हैं। न्यू दिल्ली हम यहाँ पे इनपुट करते हैं।
फिर इंटर बटन प्रेस किए। कुछ और भी एड्रेस के साथ ऐड करना है तो आप ऐड करते जाएंगे और इस तरह का ब्लैंक बॉक्स आता जाएगा, आप उसमें टाइप करते जाएंगे। जितना भी बड़ा होगा आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटरी कंप्लायंस फॉर्म में जैसे हम आते हैं तो इस जगह पे राइट साइड में लिस्ट ऑफ कंट्रीज, ये कंट्री का लिस्ट आ गया। यहाँ पे पहला है बांग्लादेश है, इंडिया है, तो हम लोग इंडिया में हैं इसलिए हम लोग इंडिया को सेलेक्ट करते हैं। और यदि किसी दूसरे कंट्री में आप काम कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आया उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन मिलता है स्टेट का। स्टेट में जैसे आते हैं तो लिस्ट ऑफ स्टेट्स, ये भारत के अंदर जितना भी स्टेट है वो सारे के सारे स्टेट का लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो आप जिस भी स्टेट में हैं आप चाहें तो उस स्टेट का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी सिचुएटेड है उसका एड्रेस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। पिन कोड, यदि आपके पास पिन कोड अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं। इस तरह से 6 डिजिट में हमारा पिन कोड हो सकता है। टेलीफोन नंबर, निश्चित रूप से कंपनी का टेलीफोन नंबर होगा ही होगा, तो 0112 इस तरह से आप कोई भी नंबर, जो भी टेलीफोन नंबर है कंपनी का, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। फिर ईमेल, ईमेल भी डाल सकते हैं learn@gmail। तो कंपनी का ईमेल होना चाहिए, यहाँ पे कंपनी का ईमेल टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंसी सिंबल, तो हम लोगों का करेंसी सिंबल तो रुपया ही है इसलिए RS को यहाँ पे रहने देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं मेंटेन में। मेंटेन में आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन हमको मिलता है टाइप्स ऑफ कंपनी, एक है अकाउंट्स ओनली और एक है अकाउंट विथ इन्वेंट्री। तो ये जो अकाउंट्स ओनली है, अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, इसको समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टैली के लिए। तो दोस्तों कंपनी दो प्रकार का होता है, एक वैसी कंपनी होती है जिस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ रुपये पैसे का ही ट्रांजैक्शन होता है। तो उस कंडीशन में वैसी कंपनी यदि है जहाँ पे रुपये पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे अकाउंट्स ओनली को। यदि वैसी कोई कंपनी है जिसमें कि रुपये पैसे के साथ साथ प्रोडक्ट का भी खरीद बिक्री होता हो, उस कंडीशन में हम लोग सेलेक्ट करेंगे अकाउंट्स ओनली। अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई काम कर रही है आपकी कंपनी तो आप अकाउंट्स ओनली सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी कंपनी कोई भी गुड्स को बेचती है या खरीदती है तो अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सेलेक्ट करूंगा अकाउंट्स ओनली और मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ पे फिर से एक नया चीज आ गया है, फिनेंशियल ईयर फ्रॉम। फिनेंशियल ईयर हमारे भारत में स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे फिनेंशियल ईयर हमारा जो भी है आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। फिर है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, तो ये जरूरी नहीं है कि फिनेंशियल ईयर जिस दिन से स्टार्ट हुआ उसी दिन हमारी कंपनी ओपन होगी। तो जिस दिन से भी आप कंपनी स्टार्ट किए हैं, चाहे वो जो भी डेट हो, आप उस डेट को यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे डेट हमारा 1/4/2008 का दिया हुआ है, तो रहने देते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टैली का जो वर्जन है वो दो तरह का है, एक है एजुकेशनल, दूसरा प्रोफेशनल। तो हम लोग प्रोफेशनल का यूज नहीं करेंगे, हम लोग एजुकेशनल का यूज करेंगे और यहाँ पे यस को प्रेस कर देते हैं। ये हो गया यस एजुकेशनल। टैली वैल्यूड पासवर्ड इफ एनी, यदि आप चाहें तो इस कंपनी में पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड लगा देने से आपकी कंपनी प्रोटेक्ट हो जाएगी और किसी तरह का कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके कंपनी को ओपन करके किसी तरह का कोई भी एंट्री नहीं कर सकेगा। फिर पहले की भांति आप जानते हैं रिपीट पासवर्ड, पासवर्ड रिपीट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे यूज सेक्रेटरी कंट्रोल, अगर हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं तो इस जगह पे यस करना पड़ेगा और यस करने के लिए केवल वाई बटन को प्रेस कर देंगे, यस हो जाएगा। फिर इंटर बटन प्रेस करते हैं। बेस करेंसी सिंबल आ गया रुपीज, हम लोगों का रुपया जी है। फिर है फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2, डेसिमल के बाद 2 अंक का यूज करते हैं
और वो अंक 2 अंक जो होता है वो पैसे के लिए होता है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इज सिंबल सन फिक्स टू अमाउंट। सन फिक्स टू अमाउंट का मतलब हो गया कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो करेंसी के बाद आरएस लिखते हैं या फिर आरएस पहले लिखते हैं। तो अब आपको जैसे 100 आरएस मतलब 100 रुपया को 100 आरएस भी लिखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आरएस 100 करते हैं तो पहले आरएस लिखते हैं उसके बाद 100 लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपका जो आरएस का सिंबल होगा, रुपया का सिंबल होगा, वो आपके अमाउंट के पहले होगा या अमाउंट के बाद होगा। अगर अमाउंट के पहले रखना है तो नो रहने देंगे, अमाउंट के बाद करना है तो यहाँ पे यस कर देंगे। अगला पॉइंट है सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन। दशमलव के बाद का जो पोर्शन वो क्या है, वो तो पैसा है। यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट पैसा आ ही गया है। फिर शो अमाउंट इन मिलियन। आपकी जो कंपनी है उसमें जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उस ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट होगा, क्या आप उस अमाउंट को मिलियन में शो कराना चाहते हैं। यदि मिलियन में शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं कराना है तो नो। अभी फिलहाल मैं इसको नो रहने देता हूँ। पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। अमाउंट और सिंबल, सिंबल का मतलब हो गया आरएस और अमाउंट का मतलब हो गया नंबर। जैसे 100 100 रुपया, 100 और आरएस के बीच में अगर आप स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं रखना चाहते हैं तो नो करेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट यस होता है क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंस वर्ड के बीच में एक स्पेस हम लोग छोड़ते हैं, तो यहाँ पे यस रहने देंगे। फिर ए डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड। दशमलव पोर्शन में जो अमाउंट है उसको भी प्रिंट करना है तो 2 अंक तक तो प्रिंट करना है तो इसको 2 ही रहने देंगे। इतना सारा कुछ इनपुट करने लेने के बाद फिर से इंटर बटन प्रेस करेंगे। जब आप इंटर बटन को प्रेस करते हो तो आपके पास एक मैसेज आता है एक्सेप्ट यस और नो। यहाँ पे यदि आपको लगता है ये कंपनी हमारा सही बना हुआ है तो यस करने के लिए या तो इंटर बटन प्रेस करेंगे या फिर वाई बटन को दबा देंगे। ये एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के साथ ये हमारा कंपनी सेव हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कंपनी हमारा सेव होकर बन गया और इस कंपनी का नाम है लर्न पर क्लिक। तो दोस्तों इस सेशन में हमने बात किया कंपनी को किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को देखा, आपको भी धन्यवाद। और जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।